बच्चों अब एनिमल किंगडम तक आपने पढ़ लिया था ना। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों की आकार की। क्या पढ़ रहे हैं हम? पुष्पीय पादपों की आकार की। आकार की मतलब समझते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फा मीन्स बाहरी फॉर्म, बाहर से देखने में, है ना। पुष्पीय पादप मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कोई भी प्लांट होता है फ्लावरिंग प्लांट जिसको कहते हैं पुष्पीय पादप, जो इसमें पुष्प लगता है। तो उस प्लांट की बाहरी संरचना जब हम देखते हैं तो क्या है, अब फिलहाल मुझे लगता है जड़, तना, पत्ती ये सब दिख नहीं रहा है अभी, जो कोविड के कारण रिड्यूस सिलेबस है उसमें। अगर हुआ उत्तराखंड वाले में तो बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन जो इन्होंने दे रखा है अभी वो है पुष्प, पुष्पक्रम और फैमिली। ठीक है, तो मतलब आपने फूल के बारे में पढ़ना है, पुष्पक्रम के बारे में पढ़ना है और फैमिली के बारे में पढ़ना है ना। तो बच्चों इस चैप्टर को हम तभी समझ सकते हैं कैसे हम मतलब पुष्प सूत्र बनाते हैं, कैसे हम पुष्प आरेख बनाते हैं, कैसे लिखते हैं पुष्प फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। तो इसके लिए पहले फ्लावर को समझना जरूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि किसी भी प्लांट का मेन पार्ट क्या होता है? पुष्प होता है ना, क्योंकि इसी में आपके बीज बनते हैं, फल बनता है, बीज बनता है, फ्लावर में ही तो होता सब कुछ। तो मेन आता है कि एक फ्लावर होता कैसा है और इसके क्या क्या जो है पार्ट्स होते हैं। क्योंकि फ्लावर ही देखा जाए तो किसी भी पौधे का कौन सा पार्ट होता है बच्चों? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनन भाग, यही तो है ना। क्यों बोलते हैं इसको जनन भाग? क्योंकि इसी में नर तथा मादा जनन अंग लगते हैं। इसलिए पुष्प क्या होता है, किसी भी पौधे का जनन पार्ट होता है, जनन भाग होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो एक पुष्प के यदि हम देखें बच्चों तो मेन क्या क्या चीज़ें इसमें हमको दिखती है। वैसे तो 4 भाग होते हैं, मैं पहले उन्हीं को बता दूं, है ना। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला भाग इसमें आता है वो होता है आपका कैलिक्स, पहला पार्ट है ना। दूसरा पार्ट आता है बच्चों कोरोला, है ना। तीसरा पार्ट आता है बच्चों एंड्रोशियम, है ना। और चौथा पार्ट आता है बच्चों गाइनेशियम। अब आप समझ लो पहले ध्यान से। कैलिक्स इसको कहते हैं वायदल पुंज, सुना है आपने हाई स्कूल में। करोला को कहते हैं दल पुंज, एंड्रोशियम को कहते हैं पोमंग और गाइनेशियम को कहते हैं जायांग। क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना। तो क्या क्या 4 पार्ट्स होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। वह है दलपुंज, दलपुंज, पोमंग और जायांग। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम लेते हैं कैलिक्स क्या होते हैं बच्चों, है ना, जिनको हम कहते हैं वाह्यदल पुंज। ठीक है ना बच्चों। किसी भी फ्लावर को जब आप लेते हैं, है ना, ये मान लीजिए आपका फ्लावर है, तो इसमें आपने देखेंगे छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स देखें किसी भी फ्लावर में। ये तो दल है, लेकिन ये किसी भी फूल में छोटी छोटी ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी, ये है ना, ये छोटी छोटी लीव्स जो पुष्प को कली अवस्था में घेरे रहती हैं, इन ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स के समूह को हम कहते हैं बच्चों कैलिक्स। ये है वाह्यदल पुंज। वाह्यदल मतलब वाह्यदलों का पुंज माने समूह। तो ये सब वाह्यदल ही तो हैं। किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं ना, अलग अलग संख्या हो सकती है। तो वाह्यदलों के समूह को हम कहते हैं वाह्यदल पुंज, यानी वाह्यदल पुंज की एक छोटी इकाई को हम कहेंगे वाह्यदल। ठीक है, अभी मैं हिंदी बता रही हूँ, फिर इंग्लिश में भी सुन लो। एक वाह्यदल को हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं बच्चों? सेपल कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स, है ना, ये सेपल 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 सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। क्लियर हो गया? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, यानी वाह्यदल के समूह को वाह्यदल पुंज कहते हैं। और ये पुष्प का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, या आउटर मोस्ट होरल होता है। होरल समझते हैं? चक्र, है ना, 4 भाग है ना। तो सबसे बाहरी घेरा जो होता है ना, वो होता है वाह्यदलों का, सेपल्स का। किसका? सेपल्स का। ग्रीन कलर के होते हैं, छोटी छोटी लीव्स जैसी होती हैं,
प्रारंभिक अवस्था में ये कली को मतलब ये पुष्प को घेरे रहते हैं, सुरक्षा करते हैं इसकी। आपने देखा नहीं, जैसे ये है, मान लीजिए ये बैगन है, तो ये देखा नहीं इसमें ग्रीन कलर के ये लगे होते हैं, तो ये बाह्य दल ही तो हैं, ये सेपल ही तो हैं, परमानेंट लगे रहते हैं इसमें, ये हटते नहीं पकने के बाद भी, है ना। तो ये बाह्य दल हुआ, पहला घेरा, फर्स्ट चक्र होरल। दूसरा होरल आता है बच्चों करोला। क्या आता है? करोला को कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं बच्चों? दलपुंज। अब पुष्प का जो सबसे एट्रैक्टिव पार्ट होता है, सबसे आकर्षित भाग, जो सबसे मतलब अट्रैक्ट करता है सबको, वो होता है बच्चों दलपुंज, है ना। पंखुड़ी, इनको पंखुड़ियाँ भी कहते हैं हम बच्चों। तो ये देखिए, ये दिख रहा है जैसे आपको, ये लाल रंग के हो सकते हैं, व्हाइट कलर के हो सकते हैं, पर्पल है, पिंक है, किसी भी तरह का, येलो है ना। डिफरेंट तरह के जो फ्लावर का बार बार कहते हैं कलर फ्लावर के, तो वो कलर जो होता है ये पंखुड़ियों का ही तो होता है। तो यही पंखुड़ियाँ कहलाती हैं क्या? दल। इन एक को कहते हैं दल, एक को कहते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल, है ना। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, है ना। जैसे ये है ना, या मान लीजिए, चलो एक और है, ये देखिए, तो यहाँ पे 4 क्या हैं? ये पेटल्स, है ना, 4 पेटल्स। तो ये पेटल का समूह जो है क्या कहलाएगा? कोरोला या दल पुंज। पुंज माने समूह होता है ना, तो दलों का समूह दल पुंज, वाह दलों का समूह वाह दल पुंज, है ना। तो क्या? ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। क्लियर हो गया ना। ये सेकेंड मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट क्या था? बोलो, सेपल्स। उसके बाद वाला ग्रुप क्या था? पेटल्स, है ना। तो 2 होरल हो गए। ये पेटल भी क्या करते हैं? जब बंद रहते हैं ना, तो पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। समझ गए मेरी बात को भाई? जब ऐसे होती है ना, कली होती है, ये कली है मान लीजिए, तो ये वाह दल इसको घिरे रहते हैं ना कली अवस्था में, और ये कहोगे आप दल क्या करते हैं? दल इसके अंदर जो और भाग हैं उनको ये घेरे रहते हैं। ठीक हो गया ना। तो 2 पार्ट समझ में आ गए आपके, कैलिक्स एंड कोरोला। ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प के एसेसरी पार्ट्स, मतलब सहायक अंग। क्यों बोलते हैं इसको सहायक अंग? क्योंकि इनमें ये दोनों ही भाग जनन में भाग नहीं लेते हैं, इनका जनन से दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब तीसरे पार्ट पर आ जाइए। तीसरा पार्ट था एंड्रोशियम, पुमंग, है ना। तो बच्चों, एंड्रोशियम किसी भी आवर्त बीजी पुष्प का कौन सा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जनन अंग। किसी भी पुष्प का कौन सा? एंड्रोशियम, जो थर्ड होरल है, तीसरा चक्र है ना, बाहर से क्रम से बता रही मैं, वाह दल, फिर एंड्रोशियम। तो ये मेल पार्ट होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। क्या होता है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए आप, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको कहते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पर मैं बना दूँ तो ये है, मान लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो यहाँ मैं फ्लावर लाऊंगी, कल बताऊंगी आपको। तो ये देखिए, पुष्प के सहायक अंग थे, है ना, सेपल्स एंड पेटल्स। अब जो तीसरा चक्र है वो था एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम, ये सब मैं बता रही हूँ आपको। जैसे या मैंने आपको कैलिक्स बताया ना, तो इसकी एक यूनिट क्या है? सेपल। मैंने आपको जो है क्या बताया? कोरोला बताया ना, तो कोरोला की एक यूनिट क्या है? इकाई, वो है पेटल, है ना। या हिंदी में कहना चाहो, वाह दल पुंज की एक इकाई वाह दल है, और दल पुंज की एक इकाई दल है, एक ही बात है ना। ऐसे ही एंड्रोशियम भी समूह है बच्चों। और किसका समूह है एंड्रोशियम? ये एंड्रोशियम है, इसमें भी कई यूनिट्स आती है। तो एक सिंगल यूनिट को कहते हैं एंड्रोशियम की स्टैमिन। क्या कहते हैं? स्टैमिन या पुंकेसर, या क्या कहते हैं? पुंकेसर। समझ गए मेरी बात को? यानी ग्रुप ऑफ स्टैमिन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। समझ गए? यानी पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। तो एंड्रोशियम भी डिफरेंट यूनिट से मिलकर के बना है, और इस एक यूनिट को, इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किससे मिलकर के पुमंग बना हुआ है, एंड्रोशियम बना हुआ है, जो कि मेल पार्ट है। उसके एक पार्ट को हम कहते हैं स्टैमिन। तो स्टैमिन का समूह क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। क्लियर हो गया ना। और ये मेल पार्ट होता है बच्चों। इनके बनावट अलग अलग बाद में बताऊंगी मैं आपको। ठीक हो गया। और सबसे भीतरी चक्र आता है जायांग। सबसे भीतरी चक्र कौन सा होता है? जायांग। इसको आप क्या कहते हैं? ये देखिए, है ना, ये आपका एक जायांग है, गायनीशियम है। तो गायनीशियम भी समूह है, हो सकता है इसमें एक से ज्यादा हो,
तो गायनीशियम का एक यूनिट, एक इकाई, इसको, ये एक इकाई ही होती है उसकी, इसको हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल या अंडप। क्या कहते हैं? अंडप। तो अंडपों का समूह कहलाता है जायांग। अंडपों का समूह क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है ना। मतलब ये है ना कि जायांग में 1 2 3 4 कितने भी अंडप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रही कि एंड्रोशियम में, पोमंगस में 1 से ज़्यादा कितने भी स्टेमिन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, एक जायांग, इसको स्त्री केसर भी कहते हैं आप अंडप को, है ना। इसमें आपको पता ही है, ये भी मैं बाद में बताऊंगी। स्टिग्मा, 3 पार्ट होते हैं इसके, स्टिग्मा, छोटी सी स्टाइल मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये फूला हुआ ओवरी, अंडाशय, है ना। तो ये पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या क्या 4 भाग होते हैं बाहरी क्रम से अंदर की ओर जब जाते हैं आप? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। ठीक हो गया बच्चों? ये 4 पार्ट तो आप हर बार पढ़ेंगे जब आप पुष्प सूत्र भी लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, यही 4 पार्ट दिखाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इन 4 पार्ट के अलावा अगर किसी पुष्प को हम देखें ना बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, कोई भी है, मतलब ये एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर ये पुष्प लगा हुआ है। ठीक हो गया है। ये मान लीजिए एक फूल है, और यहाँ पर कभी कभी आपने देखा जहाँ से पुष्प लगा होता ना, उस एक्सिस पर भी हल्की छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। इनको कहते हैं ब्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट, सहपत्र। क्या बोलते हैं इनको? ब्रैक्ट। मतलब जहाँ से पुष्प किसी तने से निकलता है ना, उसकी जड़ पे कुछ छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ आपने देखी होंगी, इनको कहते हैं ब्रैक्ट। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट हैं वो कहलाता है सहपत्री पुष्प, ठीक है। उसको हम कहते हैं ब्रैक्टिट फ्लावर। अपने यहाँ सहपत्र है तो सहपत्री पुष्प, सहपत्र नहीं है तो असहपत्री पुष्प, मैंने नहीं, सहपत्र नहीं है जिसमें तो असहपत्री पुष्प, है ना। एक ये भी पार्ट आता है, मतलब, लेकिन ये इसके मेन पार्ट नहीं है, ठीक। इसके अलावा आपने देखा पुष्प तने से जिस डंठल के द्वारा लगा होता है ना, ये डंठल दिख रहा है, ये, इसको कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं इसको बच्चों? पेडिसिल या वृंत। वृंत भी क्या? पुष्प वृंत। क्या कहते हैं इसको? पुष्प वृंत माने डंठल। तो जिस डंठल से पुष्प जुड़ा हुआ है ना तने से, उसको कहते हैं पुष्प वृंत, पेडिसिल, है ना। क्या कहते हैं? पेडिसिल। जिसमें पेडिसिल होता है वो पेडिसिलेट फ्लावर हो गया, जिसमें नहीं है वो एपेडिसिलेट हो गया, उसमें है ही नहीं तो वो जो है एसाइल, उसको हम एजाइल कहते हैं। बताऊंगी बाद में आगे जब हम वर्णन करेंगे। तो ये पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं जिसमें क्या होता है? डंठल पाया जाता है, पेडिसिल पाया जाता है ना। वरना तो फ्लावर जिसमें वृंत नहीं मिलता है उसको कहते हैं सेसाइल फ्लावर। क्या कहते हैं उसको हम? सेसाइल, मतलब अवृंती पुष्प। अवृंती, अ माने नहीं, जिसमें वृंत नहीं है। और हिंदी में पेडिसिलेट को क्या कहते हैं? सवृंती। स माने सहित, वृंत सहित, है ना। तो ये सब बाद में क्लियर होता रहेगा जब हम सूत्र पढ़ेंगे, है ना। तो ये अतिरिक्त पार्ट होते हैं किसके? पुष्प के। ठीक हो गया बच्चों? तो मेन पार्ट तो क्या होते हैं आपके, जो मैंने अभी बता दिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, यही मेन होते हैं, है ना। और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कोई भी फ्लावर होता है ना बच्चों, है ना, या आपने ये देखा जायांग देखा है, कार्पल देखा है, ये जिस कप लाइक स्ट्रक्चर पर धंसा होता है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूल स्थित होता है, ये, इसको कहते हैं आपका ये वाला हिस्सा पुष्पासन। क्या कहते हैं इसको? पुष्पासन, थैलेमस। थैलेमस या पुष्पासन, पुष्प का आसन जिस पर पुष्प बैठा हुआ है इस कपलाई पर, ये पुष्पासन कहलाता है, थैलेमस, है ना। मतलब ये टर्म्स हमको आनी चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 4 भाग याद रखो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनीशियम। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर, है ना, हमने क्या पढ़ना है? पुष्प सूत्र, यानी फ्लोरल फॉर्मूला, हो सकता है 10th में आपने पढ़ा हो, एंड फ्लोरल डायग्राम। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। कैसे बनाते हैं? किसी पुष्प को देख के उसका सूत्र कैसे बनाएंगे, किसी पुष्प को देख के, सूत्र को देख के उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखो कि इस समय जो कुल फैमिली आपके पास है ना,
पहले तो 3 फैमिली थी, अब उन्होंने हटा करके सोलेनेसी एक ही कुल कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं है कोविड के कारण ना, तो एक ही फैमिली इन्होंने शायद कर दी है, सोलेनेसी। आपने ब्रेसिकेसी में नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी है, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, इसमें से मतलब एक आएगी आपकी फैमिली, है ना। तो वही मैं पढ़ाऊंगी भी इस समय, ज़्यादा पढ़ा के फ़ायदा भी नहीं है, एक ही फैमिली है वो मैं बताऊंगी। लेकिन फैमिली तभी हम पढ़ते हैं ना जब उसका हमें सूत्र बनाना आता है। तो ये अगली वीडियो में सिखाऊंगी कि सूत्र कैसे बनाते हैं और डायग्राम कैसे बनाते हैं। उससे पहले जो पुष्प के भाग मैंने आपको बताए ना बच्चों, अभी बताए पुष्प के भाग जो है आपको बताए गए। तो पुष्प के भाग बताने के बाद अब हम थोड़ा और चीज़ें पढ़ लेते हैं कि भाई जो फ्लावर है इसके पार्ट, कैसा भी फ्लावर है उसके पार्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। अब बात आती है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना बच्चों, पुष्प सूत्र जब बनाते हैं ना, तो कई चीज़ें आती हैं बच्चों। कुछ और भी टर्म्स हैं जो हमको जाननी जरूरी हैं। बाय द वे कह दिया आपका पुष्प हाइपोगानस है, इपिगानस है या ब्रैक्टीट है, कुछ भी है ना, तो क्या है। तो इसी आधार पर फॉर्मूले के लिए, पुष्प सूत्र को बनाने के लिए कुछ और टर्म्स हमको जाननी है, एक एक करके हम यहाँ पर लेंगे। मतलब वो पुष्प पूरा कैसा है, पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद ये भी आता है कि जो है जायांग कैसा है, फिर उसके बाद जो है पुमंग कैसा है, दल कैसे हैं, वाह दल कैसे हैं। जब हम इनके बारे में जानेंगे तभी तो हम फार्मूला बना पाएंगे। तो अभी हम पुष्प की ही बात कर रहे हैं, क्या क्या टर्म्स आती हैं एक सूत्र लिखने के लिए। पुष्प में हम देखते हैं सबसे पहला आता है पुष्प आपका, अभी मैंने सिखाया था आपको, पुष्प ब्रैक्टीट है या ई ब्रैक्टीट है। देखो एक एक करके हम लेते हैं। पहली टर्म लिखते जाना है आप कॉपी में इनको, ब्रैक्टीट है कि ई ब्रैक्टीट है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं आपका पुष्प सहपत्री है या असहपत्री। ये सब आएंगे फॉर्मूले में, वही मैं बता रही हूँ फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ यूज होती है वो मैं बता रही हूँ। तो आपका पुष्प ब्रैक्टीट है या ई ब्रैक्टीट। अभी मैंने सिखाया था अगर किसी पुष्प में ब्रैक्ट्स हैं, जो आपको दिया जाएगा पुष्प, तो आप कहोगे उसको वो सहपत्री पुष्प है, जिसमें नहीं होंगे उसको कहोगे असहपत्री, ई ब्रैक्टीट। और फॉर्मूले में कैसे दिखाते हैं, ब्रैक्टीट को ऐसे दिखाते बी आर, ई ब्रैक्टीट को ई बी आर से दिखाते हैं। फॉर्मूला मैं बताऊंगी पर इतना समझ तो लो कि ब्रैक्टीट को किस साइन से दिखाते, बी आर, ई ब्रैक्टीट को ई बी आर, समझ गए है ना। दूसरा आता है कि आपका पुष्प, देखो कितने बहुत आसान है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई, पुष्प पूर्ण है या अपूर्ण है। अब किसे कहोगे पूर्ण पुष्प, जिस पुष्प में चारों भाग उपस्थित हों, वाहदल दल जायांग पुमंग, उसको कहते पूर्ण पुष्प। और जिस पुष्प में कोई एक भी चक्र अनुपस्थित हो, है ना, मान लो वाहदल नहीं है या दल नहीं है या जायांग नहीं है या पुमंग नहीं है, एक भी चारों में से एक अगर अनुपस्थित है ना, उसको कहेंगे अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये भी आप देखोगे कि आपके फूल में चारों चक्र हैं कि नहीं, या एक कोई कम है, वो हो गया आपका पुष्प क्या है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। तीसरी बात आती है कि आपका पुष्प पेडिसिलेट है या सेसाइल है। अभी मैंने बताया था पेडिसिलेट मतलब आपका पुष्प सवृंती है या अवृंती है। तो वृंत जिसमें है डंठल, वृंती पुष्प हो गया, पेडिसिलेट फ्लावर हो गया, नहीं है तो वो सेसाइल हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद और चीज आती है कि आपका पुष्प है ना, आपका जो फ्लावर है वो त्रिज्या सममित है, त्रिज्या सममित है या एक व्यास क्या बोलेंगे, सममिति, एक व्यास सममिति है। ये आपको जानना है कि आपका फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। अब जरा ध्यान देना फिर है, फ्लावर किसे कहोगे, त्रिज्या सममित फ्लावर। अगर कोई ऐसा फ्लावर आपका है, ये है मान लीजिए, है ना, तो उस फ्लावर को, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, अगर किसी भी रेडियस से उसको काटो और हर बार उसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार, किसी भी रेडियस से काटो, अगर हर बार ये बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो आपका फ्लावर त्रिज्या सममित है। क्या है, त्रिज्या सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है। और अगर आपका कोई ऐसा फ्लावर है, मान लीजिए फ्लावर है, ये है, तो इसको एक बार काटने पर इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है,
एक बार काटने पर एक व्यास, तभी तो बोला एक व्यास से काटो, एक त्रिज्या से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको कहते हैं एक व्यास सममित। फिर इसको कहीं से भी काटो, कभी भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो अगर एक बार काटने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। और अगर एक बार, 2 बार किसी भी एंगल से काटो, किसी भी त्रिज्या से काटो, हर बार ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। समझ गए? त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित फ्लावर क्या हुआ, ये भी आप समझ गए, है ना। तो ये टर्म जाननी है हमको, ये दिखाना। त्रिज्या सममित को हम दिखाते हैं इस साइन से। फॉर्मूला जब बनाओगे ना, इस साइन से दिखाना। एक व्यास सममित को दिखाते इस साइन से, तो त्रिज्या सममित को इस साइन से दिखाना है, एक व्यास सममित को इस साइन से दिखाना है। ये रटा होना चाहिए आपको, है ना। एक आता आपका कि आपका फ्लावर हाइपोगाइनस है या इपीगाइनस है। क्या बच्चों? हाइपोगाइनस अधोजायंगी है, अधोजायंगी है या ऊपरी जायंगी है। हिंदी में कठिन नाम है थोड़ा। हाइपोगाइनस है कि इपीगाइनस है। अब किसे कहेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर? यहाँ देखिए आप, मैंने क्या बनाया, आप खुद भी समझ जाओगे, है ना। ये देखिए, तो अगर क्या है फ्लावर, ऐसा फ्लावर किसे हाइपोगाइनस कहेंगे? ऐसा फ्लावर जिसमें ओवरी दिख रही है, अंडप दिख रहा है, जिसमें ओवरी, फूले भाग को ओवरी कहते हैं ना, सामान्य तो ओवरी कहते हैं। तो जिसमें ओवरी टॉप मोस्ट होती है, सबसे ऊपर स्थित होती है, और बाकी फ्लोरल पार्ट इसके नीचे से निकलते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? 4 पार्ट है ना, ये ओवरी अंडाशय हो गया, बाकी आपकी स्टेमिन हो गया, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए। तो ओवरी अगर टॉप में है और बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे से निकल रहे हैं तो ऐसा फ्लावर कहलाता है हाइपोगाइनस। समझ गए मेरी बात को? यानी इसमें ओवरी टॉप मोस्ट होगी, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे स्थित। मैं ऐसे रेखा चित्र बना रही हूँ, तो ओवरी सबसे ऊपर है ना, जायंग मतलब कार्पल अंडक, और बाकी फ्लोरल पार्ट इसके नीचे स्थित है। ऐसा फ्लावर क्या कहलाता है? हाइपोगाइनस। ज्यादातर फूल हाइपोगाइनस ही होते हैं, और ऐसे फूलों में ओवरी जो होती है ना, वो सुपीरियर होती है। क्या होती है बच्चों? सुपीरियर ओवरी, यानी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है इनका। सुपीरियर मतलब टॉप में, तो ओवरी क्या है? टॉप मोस्ट है, बाकी फ्लोरल पार्ट क्या है? नीचे स्थित है। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोगाइनस फ्लावर। रटा कुछ की नहीं। इपीगाइनस फ्लावर क्या होता है? जरा यहाँ पे देखो, हाँ आप इपीगाइनस फ्लावर को देखिए, ये यहाँ देखो, ये ओवरी है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका ऐसा अंतर देखो, इन फूलों में ओवरी होती है बिल्कुल नीचे, इंफीरियर, ओवरी नीचे है और बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकल रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? ओवरी नीचे स्थित है और बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकल रहे हैं। ऐसा फ्लावर कहलाता है इपीगाइनस। कद्दू देखा? कद्दू ये नीचे ओवरी है ना, फूल जाता है, यही तो कद्दू बनता है, और बाकी पेटल देखना हम ऊपर होते हैं, है ना। तो इसमें पूरा मतलब ओवरी को ये पूरी तरह से घेर लेता है, ये पूरा घिरा हुआ था कप लाइक स्ट्रक्चर से। इसको कहते हैं इपीगाइनस फ्लावर। क्या कहते हैं? कद्दू, लौकी, तोरी में देखा होगा आपने, ऐसे अमरूद में इपीगाइनस फ्लावर होता है। तो समझ गए हाइपोगाइनस क्या हुआ और इपीगाइनस क्या हुआ। कभी कभी एक पेरीगाइनस भी आता है। जरा सा अंतर पेरीगाइनस में ये होता है ना कि ओवरी भी और फ्लोरल पार्ट भी एक ही उससे निकलते हैं, मतलब एक ही लेवल पे ओवरी भी, सारे फ्लोरल पार्ट एक ही लेवल पर होते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट है हाइपोगाइनस, अधो जाएंगी पुष्प, और ऊपरी जो भी बोलते हैं ऊपरी जाएंगी पुष्प। हाइपोगाइनस, इपीगाइनस। तो समझ गए ये चीज़ें, है ना। ये फ्लावर क्या है, क्या हम इसको बता रहे हैं। ये है कुछ फूल के बारे में, ठीक है। कभी कभी ये भी बोलते हैं पेंटामिरस। पेंटामिरस क्या हुआ? पेंटा माने 5, जिसमें 5 दल, 5 वाह्य दल हों, उनको कहते हैं पेंटामिरस। 5 वाह्य दल हैं, 5 दल भी हैं, सेपल्स एंड पेटल 5-5 है, तो पेंटामिरस। साफ पता चल रहा है ना। क्या बोलते हैं उसको हम? पेंटा। तो ये मुख्य टर्म्स थी पुष्प के संदर्भ में। तो ये आपको रटा होना चाहिए। ब्रैक्टेड, इब्रैक्टेड क्या हुआ, कंप्लीट, इनकम्प्लीट क्या हुआ, पेडिसलेट, ससाइल क्या हुआ, त्रिज्या समित, एकव्यास समित क्या हुआ, पेंटामिरस क्या हुआ, एपिगानस फ्लावर क्या हुआ, हाइपोगानस फ्लावर क्या हुआ। और ये तो पता ही आपको, एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प जिसमें एक ही सेक्स हो, या तो नर या मादा, यानी या तो जायांग होगा या एंड्रोशियम होगा। कुकुरबिटेसी कुल देखा, कद्दू, लौकी, ये सब ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनमें एक ही सेक्स होता है, या तो केवल अंडाशय होगा या तो केवल पुंकेसर होगा। ऐसे पुष्प कहलाते यूनिसेक्सुअल। एक नाम से लग रहा एक ही लिंग है ना,
और इनको मालूम कैसे दिखाते हैं, अगर खाली इसमें यहाँ देखो पहले, और एक होता द्विलिंगी पुष्प, क्या हुआ, जिसमें दोनों सेक्स है, नर मादा दोनों हैं, ऐसे पुष्प कहलाते द्विलिंगी, है ना। स्टेमिन जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब स्टेमिन भी है और जायांग भी है, तो सारा वही जो है क्या कहलाएगा, द्विलिंगी, दोनों लिंग जिसमें उपस्थित है, नर भी और मादा भी, है ना। तो इनको दिखाने के लिए फॉर्मूले में ऐसा करते हैं, देखो हम ये गोला बनाए, ये होता है मेल का साइन और ये प्लस होता है फीमेल का साइन। तो अगर द्विलिंगी पुष्प नर मादा दोनों है तो इस साइन से दिखाना आपने, ये देखो। और अगर खाली मेल है तो ऐसे दिखाओगे ना, और अगर फीमेल है तो ऐसे दिखाओगे, ये याद रखना। ये साफ शो कर रहा है कि एक लिंगी पुष्प है, और ये जो है आपका इसमें क्या, ये मेल है ना, तो ये पुंकेसरी पुष्प कहलाते हैं। यहाँ पर केवल कि ये प्लस क्या दिखा रहा है, फीमेल अंडाशय, तो इनको जो स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। ये पुंकेसरी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प, जाहिर इसमें पुंकेसर है, पुंकेसरी, स्त्री केसर है, स्त्री केसरी पुष्प दोनों है, तो ये देखो द्विलिंगी, ऐसे साइंस। ओके, तो इतना आज के लिए बहुत है, कल मैं बताऊंगी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं।